केंद्र सरकार के आम बजट से देश की 140 करोड़ जनता को काफी उम्मीदें रहती हैं। सरकार के पिटारे में उनके लिए क्या खास होगा, इस पर सभी की नजर रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में अब हर वर्ग बेसब्री से ये इंतजार करता है कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए क्या सौगात आने वाली है। आम बजट से टैक्स पेयर से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक हर किसी को आस होती है। कृषि और किसानों के लिए बजट में आवंटित राशि पर भी राजनीति खूब गर्माती है। तो बजट को लेकर के जनता का मन जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम नौकरी पेशा लोगों के बीच गई है। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर करेंगे और उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेगी। इस बार लोगों को क्या उम्मीदें हैं बजट से, हम अलग अलग वर्ग के लोगों से जान रहे हैं। इस बार हमारे साथ हैं नौकरी पेशा लोग जो दिन रात मजदूरी कर जो है पैसा कमाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं इस बार के बजट को, हमारे साथ लोग हैं। किस तरह का बजट इस बार आप सोच रहे हैं कि जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे? सर जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ राहत मिलने वाली है इस बजट से। वैसे तो कुछ ज़्यादातर हमें ऐसा महंगाई नहीं लग रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हमें मिलता है मजदूर आदमी को तो बहुत अच्छी बातें होंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में जो है इस तरह का बजट आए? सर जी, आम आदमी के लिए तो सर जी जो भी सस्ता हो सकता है सब फायदा ही फायदा होगा। नौकरी करने वाले के लिए तो सर जी जो भी छूट मिल सकती है बहुत अच्छा होगा। बजट अगर कम से कम आए तो बहुत फायदा हो सकता है हमारा। कितनी सैलरी आपकी है और कितने में आप घर का गुजारा करते हैं? सर जी 15,000 16,000 सैलरी तो है। अगर मान लो कुछ छोटी मिलती है सरकार की तरफ से तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो क्या टैक्स पेयर भी हैं आप? नहीं, टैक्स पेयर नहीं है। आप भी बताइए कि एक यूथ के तौर पर इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? हम तो मीडियम वर्ग से आते हैं, हमारे को बजट से कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। बट हमारे को एक फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, जो हमारा देश का खेल का बजट है वो कृपया करके अपना ध्यान पूर्वक बनाएं, क्योंकि हमारे देश की आबादी है। इस ओलंपिक में हमारा 6 मेडल आया है सिर्फ 125 करोड़ आबादी के बाद। तो हमारे खेल बजट पे ध्यान दें। बाकी तो देखो मीडियम वर्ग ऐसे ही चलता रहेगा और आगे भी ऐसे ही चलेगा। हमारे को बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। हमारे को बस स्पोर्ट्स कोटा जो है, जो स्पोर्ट्स का बजट है, वो हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो बढ़िया से इस बार ध्यान रखें कि हमारे देश के मेडल और आए। खेल के बजट को लेकर ध्यान रखना चाहिए। आप भी क्या सोच रहे हैं कि बजट कैसा होना चाहिए और किस तरह का बजट आप उम्मीद कर रहे हैं? देखो जी, मैडम सीतारमण जी जब से वित्त मंत्री बनी हैं आज तक उन्होंने देश को टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स के बोझ से हमेशा लादा ही है। और आने वाले बजट से भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो कुछ रियायत देंगी। बट जहाँ तक आम जन का सवाल है, पीड़ित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, चाहे वो घर खर्च को लेकर हो, कहीं बाहर घूमने को लेकर हो, बच्चे की पढ़ाई को लेकर हो, सभी लोग बेइंतहा तरीके से परेशान हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो दाल सब्जी है, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, उसमें कुछ रियायत दी जाए ताकि जो हमारा मीडियम वर्ग है वो कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और थोड़ा सा अपनी सेविंग्स की तरफ और ध्यान दे सके। क्योंकि आजकल की डेट में चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, मध्यम वर्ग की सेविंग्स बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। 1 रुपये की कोई भी सेविंग नहीं है किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के पास। और ये एक बहुत चिंता का विषय है उन लोगों के बच्चों के भविष्य को लेकर। जब भी हर साल जब बजट आता है तो हर इंसान एक उम्मीद लगाता है कि इस बजट से इन्हें ये राहत मिलेगी। आपको लगता है टैक्स पेयर है आप? बिल्कुल हूँ जी। तो टैक्स में भी क्या छूट मिलनी चाहिए? देखो जी, टैक्स में छूट तो मिलनी चाहिए, मगर जो अननेसेसरली टैक्स पे टैक्स हम लोग पे करते हैं, हर चीज़ पे एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। सामान खरीदो तब भी टैक्स पे करना है, किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो भी टैक्स पे करना है, हर जगह हमें टैक्स के बोझ से लाद दिया जाता है। बट
हम तो यही चाहते हैं कि वन टाइम टैक्स सिस्टम देश में हो, जहां पे एक बार इंसान से टैक्स ले लिया जाए एक चीज को लेकर। अगर गाड़ी खरीदी है तो भी टैक्स दो, सड़क पे चलो तो भी टैक्स दो, जीएसटी भी पे करो हर चीज पे। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम होना चाहिए, जो कि बहुत समय से बात चल रही है और अब तक लागू नहीं हो पाया। देखिए, बिल्कुल अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो कि अलग अलग अपनी 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 राय रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवतियां भी हैं, उनसे भी जानते हैं। बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कैसा बजट होना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी रसोई में पहला पहला कदम रखा है, तो मुझे हर एक चीज़ की जो वैल्यू है अभी पता चली है। जैसे कि रिफाइंड हो गया 170, जो कि एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल है पे करना। तो निर्मला सीतारमण जी भी एक फ़ीमेल हैं, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जो भी बजट हो, जो एक फीमेल है उनके लिए पेबल होना चाहिए। तो जो भी बजट हो वो सोच समझ कर ही पास करें। देखिए, बिल्कुल सोच समझकर बजट होना चाहिए, महिला के हित में होना चाहिए, ऐसा आ, जो युवा पीढ़ी है वो ये सोच रही है। क्या लगता है बजट कैसा होना चाहिए? आप नौकरी करते हैं? जी हाँ, नौकरी कर कितनी सैलरी है आपकी? सर जी मिनिमम 20,000 एबव है मेरा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार के बजट को? नहीं देखिए, नौकरी में सबसे बड़ी चीज़ है मीडियम क्लास के लिए। मीडियम क्लास में राहत होनी चाहिए। टैक्स पेयर जो है स्लेब बाय स्लेब जो बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है। घरेलू सामान खरीदने में जो भी घरेलू यूज होते हैं, आपको आटा हुआ, चावल, जब साबुन, इसके स्लेब हर चीज़ पर हम टैक्स पे करते हैं। उसको कम से कम किया जाए, ताकि इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो है मिडिल क्लास को ही होती है। मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। आप भी बताएंगे क्या है टैक्स को लेकर के? हाँ जी सर, टैक्स को लेकर काफ़ी समस्याएं होती है। जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें हर एक चीज़ पे जीएसटी देना पड़ता है। कार खरीदते हैं तो जीएसटी, इंश्योरेंस पे जीएसटी, कुछ भी चीज़ करवाते हैं तो उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है। इससे मिडिल क्लास के जो बंदे हैं उनको काफ़ी हद तक वो करना पड़ता है। उनकी सेविंग जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि टैक्स को वन टाइम ही कर दे, बस ओनली वन नेशन वन टैक्स। तो आपने सुना कि नौकरी पेशा लोग केंद्र सरकार से कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, और आइए अब ये जानते हैं कि नौकरी देने वाले लोगों को भी सरकार से क्या उम्मीद है। हमने कुछ उद्योगपतियों से भी बातचीत की है, उनसे जानने की ये कोशिश की है कि आखिर उनको इस बजट से कितनी और क्या उम्मीदें हैं। देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इसे संसद के पटल पर रखेगी। लोगों को क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज लगातार हर वर्ग के लोगों से राय जान रहा है। इस समय मेरे साथ गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार इंडस्ट्री इस बार के बजट को किस तरह देखती है। हमारे साथ गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट JN मंगला हैं। सर, इस बार देश का आम बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी, किस तरह की उम्मीदें आपको है? देखिए, आज के समय में प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो रुपए की वैल्यू है, आप देख रहे हैं किस कदर कम हो रही है, और उसके हिसाब से जो 7 लाख का जो इनकम टैक्स पर जो एग्जेम्पशन है, मेरे हिसाब से उसको 10 लाख तक बढ़ा देना चाहिए। 7 लाख रुपए बहुत कम है, और 10 लाख तक सीतारमण जी को इसमें प्रोविज़न होना चाहिए कि उसको 10 लाख तक आगे बढ़ा देना चाहिए। दूसरा, जो हाउसिंग लोन पर जो लोन हमें मिलता है और उस पर जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट पर जो रिलैक्सेशन है वो केवल 2 लाख की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बजट में ऐसा होना चाहिए कि उसको 3 लाख रुपए तक वो उसको कर देना चाहिए। 2 लाख रुपए जो है ना वो बहुत कम है। जीएसटी का रेट जो है आज के समय में 24%, 18%, 12%, वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं और उस पर 28% का टैक्स लग जाए, तो इस सरकार को चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उस स्लैब को थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे कि टैक्स में लोगों को ज़्यादा जीएसटी ना देना पड़े। दूसरी बात, जो मुद्रा लोन जिसकी लिमिट 20 लाख रुपए तक रखी हुई है, 20 लाख रुपए मुद्रा लोन बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से कम 30 लाख रुपए का वो उसको बढ़ा देना चाहिए। इस बजट में जो आने वाला बजट है, 30 लाख रुपए बजट बढ़ाने से कुछ ना कुछ आदमी उसको
खर्चे को कहीं सही तरीके से खर्च कर सकता है। तो यही मेरा है 3-4 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था। देश की इकोनॉमी में इंडस्ट्री एक रीढ़ की हड्डी होती है। इस बार के बजट से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार क्या कुछ सौगात देने वाले हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकुल गुप्ता, मैं जीआईए की गवर्निंग बॉडी में मेंबर हूं और मेरी पैकेजिंग इंडस्ट्री है सेक्टर 35 गुड़गांव में। आप ये देखिए कि एक देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे जैसे देश के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट काम करने के लिए। एनवायरनमेंट मतलब मैं कह रहा हूँ क्लाइमेट, जो पॉल्यूशन है। एक हेल्थ सेक्टर और तीसरा आपका जो हो गया रिसाइक्लेबल इंडस्ट्री, तो और एजुकेशन। अब हेल्थ सेक्टर में आप ये देख लीजिए कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से आप समझ लिए कोई एड है ही नहीं। मतलब ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इतने अच्छे कि आदमी वहाँ जाके अपना इलाज करा सके। ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे हैं। तो अब एक आदमी के पास ये मेडिक्लेम पॉलिसी एक ऐसा सॉल्यूशन होता था कि भाई वो उस मेडिक्लेम पॉलिसी के ज़रिए अपना इलाज करवा सकता है, कंफर्टेबल और कॉस्ट बेयर कर सकता है। अब उस मेडिक्लेम पॉलिसी पे भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 18% स्लैब रेट लगा रखा है। 18% जो स्लैब रेट है, आप ये समझिए कि वो एक लग्जरी आइटम्स पे होता है स्लैब रेट। वो कोई मेडिक्लेम पॉलिसी कोई लग्जरी आइटम नहीं है। तो मेरी वही डिमांड है कि भी आप इसको जो है जीएसटी का जो रेट है ये वेव ऑफ कर देना चाहिए मेडिक्लेम पॉलिसीज़ पे। फिर आती है एजुकेशन। एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे जीएसटी वेव ऑफ कर रखा है गवर्नमेंट में, वेरी नाइस। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, उस पे जो फीस है उसकी फ़ीस पे भी जीएसटी चार्ज कर रही है गवर्नमेंट 18%। तो वो भी वेव ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि वो टैलेंट जो है वो इतना अच्छा टैलेंट निकल रहा है कॉलेजेस से कि वो हमारी इंडस्ट्री में ही काम आना है। तो लेकिन वो भी एक बर्डन जो है अननेसेसरी एक इंडस्ट्री पे ही आता है, क्योंकि वो इतना स्पेंड करके आते हैं। तीसरा जो है, जैसे रिसाइक्लेबल इंडस्ट्री है, लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने जो है हमने डिमांड करी थी कि 18% जीएसटी नहीं होना चाहिए रिसाइक्लेबल इंडस्ट्री में। जैसे पैकेजिंग यूनिट है, कार्टन्स हैं, उस पर 18% होता था। तो वो अभी लेटेस्ट रिफॉर्म्स में उन्होंने 12% कर दिया। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि वो 12% ना हो के वो 5% ही होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर स्क्रैप है उस पर भी 5% ही है। चौथी जो है, जो ईवी सेक्टर है, गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है ईवी सेक्टर को, लेकिन ईवी सेक्टर में आप ये देखिए कि हम जितनी भी लिथियम बैटरीज हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो उस इंपोर्ट पे भी इतनी हाई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही है कि जो आप ये देखिए कि ईवी व्हीकल जो हैं वो बहुत ओवर प्राइज्ड हैं। 1-1 लाख रुपए का एक स्कूटर है, वो उसमें आप ये देखेंगे कि खाली मोटर और बैटरी लगी हुई है, और उसके हम 1-1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो कि मात्र 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो उस पर भी हमारी ये डिमांड है कि इंपोर्ट ड्यूटी पे रिलैक्सेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू। आप भी बताइए कि इस बार के बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस सेक्टर से आप? मेरा नाम दीपक गुप्ता, मेरी फैक्ट्री इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, ऑटो पार्ट्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पिछले साल इंक्रीज़ करा गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5 कर दिया गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20 कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि वापस उसको रिवर्सल करके रिड्यूस करा जाए। और सेकेंडरी जो अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस पर 12% का जीएसटी का स्लैब लगाया गया है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि 5% पे रिड्यूस कर देना चाहिए। देखिए, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, आप भी किस सेक्टर से हैं और इस बार क्या उम्मीदें कर रहे हैं देश के बजट से? जी, मेरा नाम सुमित राव है और मैं गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथ ही साथ मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। तो देखिए, जो पेरिनियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि टैक्स रेट कम किया जाए, इनकम टैक्स फ्री जो इनकम है उसको स्लैब को ऊपर ले जाया जाए, ये सब चीज़ें तो हैं ही सही। जीएसटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना है कि वित्त मंत्री जी इसके बारे में ज़रूर सोचें कि जो इंडस्ट्री आज क्रेडिट इनपुट्स लेकर के बैठे हैं, बट उनको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं मिलता, क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट है वो जनरली या तो कम दरों का पे आता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि भाई उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो जीएसटी के गैम्बिट में ही नहीं आता। तो इन चीज़ों पे भी जीएसटी के बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे इंडस्ट्री जो अगर अपने लिए कुछ इस तरह का इनपुट मंगवा रही है जिस पे कि जीएसटी 12% या 18%
एप्लीकेबल है, लेकिन वो चार्ज नहीं करने पाते आगे, तो उस वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। उतना ही जितना 12% हो या 18% उतनी रेट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आगे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका भी रेट बढ़ जाता है। मान लीजिए जो अगर वो रेट कम कर दिया जाता है या एबॉलिश कर दिया जाता है, तो उससे जो इंडस्ट्री जिसके पास ये मटेरियल जा रहा है वो आगे अपने कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छे दरों पे सामान देने पाएंगे। और ये मेजरली ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मतलब छोटे दरों पे हैं, जैसे कैटल फीड हो गया, उसमें एक ऐसा है, और इस तरह की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि ये बेनिफिट नहीं मिलता। साथ ही साथ हम हरियाणा को बिलोंग करते हैं, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और हमारे को जो अगर एक्सपोर्ट कुछ करना है आज की तारीख में यहाँ से, तो हमारे को आईसीडीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, जो जिससे कि फिर मटेरियल मुंद्रा पोर्ट या ऐसे पोर्ट्स पे जाता है और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो किसी तरह का सपोर्ट सेंटर की तरफ से उस इंडस्ट्री के लिए ज़रूर होना चाहिए जो एक लैंडलॉक्ड स्टेट में है लेकिन एक्सपोर्ट पे कंसंट्रेट कर रहा है, या एक्सपोर्ट से पूरे देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आ रहा है। तो उस इंडस्ट्री के लिए उनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, चाहे वो सस्ते दरों पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मिले, चाहे कैपेसिटी इन्हेंसमेंट के लिए कोई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए मिल रहा हो। किसी भी तरीके से इस तरह की इंडस्ट्री जो अपना लोकल इनपुट लेता है, उसको वैल्यू एडिशन करता है और एक्सपोर्ट करता है, तो वो सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि एक तरफ वो इनपुट्स यहीं लोकल इनपुट्स लेता है और दूसरी तरफ वो विदेश में अपना सामान बेचता है, जिससे कि हमारे को पूरे देश को फॉरेन करेंसी हमारे को मिलती है। जी, आप भी किस इंडस्ट्री से हैं? इस बार देश के बजट से क्या उम्मीद है? मेरा नाम विजेंद्र कुमार मेठी है। हम आई वर्क बोल के कोवर्किंग चला रहे हैं। यहाँ हमारे पास में बहुत से स्टार्टअप कंपनियाँ काम कर रही है और उनको टेक्निकल सपोर्ट और ये जो वो मैं अपने कोर एरिया में काम करती है और हम लोग उनको अदर सर्विसेज सपोर्ट देते हैं। मेरा कंसर्न स्किल डेवलपमेंट से है कि हमारे यहाँ अभी आज के दिन क्या हो रहा है कि जो हाईली टैलेंटेड लोग जो होते हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं और होते हैं, उनके यहाँ पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण से वो लोग बाहर चले जाते हैं और अपना जो टैलेंट है, इनोवेशन है, वो वहाँ करते हैं जहाँ कि वहाँ की कंट्री को फ़ायदा मिलता है। कई लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी रिसर्च लेवल के काम या उनकी ग्रूमिंग के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे और उसके आगे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने चाहिए और जो बच्चे यहाँ काम करें उनको बढ़ावा देना चाहिए कि वो यहाँ काम करें, देश के लिए काम करें, जिससे जो स्टार्टअप कंपनियाँ जो आ रही है उनको भी वो गाइडलाइन कर दे सकें और ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस एरिया के अंदर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो जो हमारा स्किल जो बाहर जा रहा है वो यहाँ रुके और यहाँ के लिए काम करें। धन्यवाद। देखिए, तमाम लोग जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी राय दी है और साथ ही देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, 1 फरवरी को जब देश का आम बजट पेश होगा तो उससे काफ़ी उम्मीद लगाई बैठी है और साथ ही ये भी कहा है कि जीएसटी में जो स्लैब है वो कम होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस होना चाहिए। इन तमाम विषयों को लेकर इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर। तो वहीं करनाल में भी हमारे संवाददाता ने आमजन की राय जानने की कोशिश की है और ये समझने की कोशिश की है कि जनता को केंद्र सरकार से कितनी उम्मीदें हैं और वो किस राहत की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट से व्यापारी को बहुत बड़ी उम्मीद होती है और खास करके इस बार इस सरकार का ये तीसरा मेरे हिसाब से शायद बजट है, तो तीसरे बजट के अनुसार इनको व्यापारी की हर रिक्वायरमेंट वैसे तो पता ही है, लेकिन इस बार खास इनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिससे सरकारें चलती हैं। जो मैक्सिमम टैक्स जो है व्यापारी देता है, तो उस चीज़ को लेते हुए इनको टैक्स जो बजट है बहुत अच्छा लाना चाहिए। मेन अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी के ऊपर मेन फोकस करना चाहिए। सरकार के सामने कई मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई का देखा जाए, हिसाब लगाया जाए तो देखो डॉलर कहाँ पहुंच रहा है और ये जो हमारा रुपये की वैल्यू है कम होती जा रही है। सरकार को इसी को ध्यान देना चाहिए।
देखिए, केंद्र की सरकार पहले से ही भारत की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है कि भारत उन्नति करे, भारत का प्रत्येक नागरिक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्नति करे। उसको लेकर के हम बहुत सकारात्मक रूप में इस बजट का इंतजार कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि भारत की जनता के हितों का बजट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बजट होगा और भारत की धाक विदेशों में जमे उसके लिए ये बजट होगा। मैं सरकार अगे बेनती करना चाहना कि वो 1 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ सकेगा। देखिए एज ए आम नागरिक मैं तो चाहूँगा कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनका ध्यान रखा जाए, जो कि इस देश की जो समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान डालते हैं। इस बार का जो बजट होना चाहिए वो युवाओं के हित में होना चाहिए क्योंकि रोजगार के अवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे हैं और युवा जो यूथ वर्ग है वो यही चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो और सस्ता हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात की जाए तो उनके जो युवा हैं वो फिर अनपढ़ ही रह जाते हैं, वो आगे की शिक्षा अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। जब केंद्र सरकार बजट इस बार